सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। आज हमारे प्यारे गुरु जी प्रमला भगवान का अवतरण दिवस है और इस अवतरण दिवस पर कैसे हमारा सत्संग में आना हुआ और हम कैसे इसमें इतने अधिक आकर्षित हो गए और अपना पूरा जीवन इसमें हमने क्यों दे दिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा गुरु प्राप्त हुआ। हमारे एक मित्र वो हमको 6 महीने से सत्संग में आने के लिए कहते थे, लेकिन हमने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय हम बहुत अधिक माया में डूबे थे। हमने कहा नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, हम नहीं जाएंगे। और 6 महीने तक हमको कहते रहे, घर आते रहे, भजन सुनाते रहे, बहुत कहते सुनते रहे, लेकिन जाना नहीं हो पाया। नहीं था भाग्य में, क्योंकि उस समय बहुत अधिक माया में, समाज में इन्वॉल्व थे, जिसके कारण से इधर रुझान नहीं हो पाया। सोलह अगस्त 1991 15 अगस्त को रामनवमी के दिन अक्टूबर को 15 अक्टूबर को रामनवमी का दिन था और हमने अपने समाज की तरफ से, हम उस समय अपने समाज खत्ती महासभा में हम मंत्री थे प्रयागराज के, इलाहाबाद के। तो एक फंक्शन कराया था विजयदशमी का। उसमें फंक्शन में रात को 12 बज गए थे। बहुत सफल फंक्शन हुआ था और रात को 12 बजे सब लोग जा चुके, फंक्शन समाप्त हुआ तो सिर्फ हम और हमारे एक साथी वो हम मौजूद थे। उन्होंने रात को हमको 12 बजे बोला कि आप एक बार सिर्फ सत्संग आप आ जाओ, सिर्फ एक बार आ जाओ। उनको हम बहुत ही रिस्पेक्ट नजर से देखते थे, तो उनके कहने पर हमने कहा इन्होंने कहा है तो एक बार चलो देख लें। और उस समय हम बहुत अधिक खेलकूद में भी इन्वॉल्व थे, तो हमने कहा इनकी बात रह जाए। हम प्रातःकाल सत्संग होता था तो अपने हम खेलने में जाते थे उस समय, तो अपने ट्रैक सूट में खेलने जाते समय हमका चलो 10 मिनट हो लेंगे और चले जाएंगे। जब हम सत्संग में गए 10 मिनट के लिए, तो वहां पर हमको इतना अच्छा लगा कि हम उस दिन खेलने जाना ही भूल गए और पूरा सत्संग हमने सुना। सत्संग सुना लेकिन अंदर में वो आग नहीं लगी थी। इसके बाद कुछ दिनों के पश्चात प्रतापगढ़ में गुरु जी वहां पर आए थे और हमारे मित्र ने बोला कि उनको लेने के लिए चलो, चले चलेंगे। और उस समय एकदम नई नई मारुति गाड़ी आई थी, एकदम नई, और नई मारुति गाड़ी हमने लिया था। तो हमसे बोले इसमें चलो, उनको लेके आएंगे गुरु जी को। तो हमने स्पष्ट मना कर दिया, हम कहा नहीं, हमको टाइम नहीं है, हमारा खेलने का नुकसान होता है, बच्चों के लिए आते हम नहीं जा पाएंगे।
लेकिन रात में सोते समय हमको अंदर में आत्मचिंतन होने लगा और बड़ा अंदर में इस बात का फीलिंग होने लगी कि संतों का संग और संतों की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है, और एक हमको मिल रही है और उसको हमने मना कर दिया। और जिन्होंने हमसे कहा है उन्होंने अपने के लिए तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने गुरु के लिए कहा है। बस ये विचार आते ही अगले दिन हम सत्संग में गए और हमने उनको बोला हम लेने चलेंगे। और जब लेने गए प्रतापगढ़ गुरु जी को, तो वहां पर हमने देखा कि कई गाड़ियां आई थी उनको लेने के लिए। और जब मैंने गुरु जी का पहली मर्तबा प्रतापगढ़ में दर्शन किया और उनकी जब मैंने वाणी सुनी, तो हमको एकदम ऐसा महसूस हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धरती पर अवतरित हुए हैं। और उनके चेहरे पर जो आकर्षण दिख रहा था वो इतना गजब का था कि हमारी निगाह नहीं हट रही थी, और हमको एकदम पूर्ण विश्वास हुआ कि पूर्ण ब्रह्म आए हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन अब मन ने ये डराना शुरू कर दिया कि यहाँ तुम तो अभी नए नए आए हो और यहाँ लोग पुराने लोग हैं और गाड़ी लेके आए हैं उनको लेने के लिए, तो तुम्हारी गाड़ी में कैसे जाएंगे, और जो पुराने लोग उनकी गाड़ी में जाएंगे। तो हमको एकदम से ये विचार आया कि अब इतनी दूर से गाड़ी लेके आए भी हैं और हमारी गाड़ी में जाएंगे भी नहीं, तो बेकार आए। लेकिन मनु राम ने फिर क्या शैतानी की, मनु राम ने बोला कि अगर ये सचमुच भगवान है तो ये बिना कहे हमारी गाड़ी पर आए बैठेंगे। अब मन ने परीक्षा ली और ये सोच करके हम अपनी अज्ञानता में, अपने अहंकार में अपनी गाड़ी पर जा खड़े हो गए, हम कहेंगे नहीं किसी से और बैठना हो बैठेंगे। लेकिन ये मन में एक निश्चय हो गया कि अगर अभी पहले हमने आधे घंटे पहले मैंने माना, जब मैंने उनका सत्संग सुना और मैंने उनके दर्शन किए, तो उस समय ऐसा लगा कि पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन फिर मनु राम ने अपनी शैतानी की और कहा कि नहीं, अगर ये भगवान हैं तो बिना मेरे कहे हमारी गाड़ी पर बैठे तब हम मानेंगे भगवान है। और अपने अहंकार अपनी गाड़ी पर जाके हम खड़े हो गए। सत्संग समाप्त हुआ, काफी लोगों ने गुरुजी घेर रखा था और एकाएक बस गुरुजी उठे, उठ करके हमारे गाड़ी में आकर पीछे बैठ गए, बड़े अधिकार से बैठ गए। और जब बैठे तो हमसे रहा नहीं गया, हम बहुत भावुक हो गए और मन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने जो कंडीशन लगाई थी, देखो पूर्ण ब्रह्म है तभी तो आगे बैठे बिना कहे, और हम झरझर रोने लगे। जैसे गुरु जी आगे बैठे उसी के बाद मम्मी जी आगे बैठ गई, शरण जी आगे बैठ गई। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़े कि बाहर मिसेस खड़ी थी मधु जी, हम उनसे कहें आगे बैठ जाओ। मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो बाहर खड़ी है मिसेस मधु जी, उनको बैठा ले या उनको बस से बोल दे, अगर आपको किसी और बैठाना उनको बस से कहने आए वो। नहीं, उनको बैठाओ, और उनको आगे बैठा लिया। अब आप समझिए कैसी लीला भगवान ने दिखाई। इलाहाबाद से प्रतापगढ़ का रास्ता मुश्किल से 1.25 घंटे 1.5 घंटे का है, 65 किलोमीटर दूर है। और उस दिन भगवान ने क्या लीला दिखाई, खूब बारिश और नई गाड़ी का वाइपर खराब हो गया। अब गाड़ी को
धीमे धीमे ला रहे थे, क्योंकि वाइपर ने चलने की वजह से पानी आ रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो जो हमको 1.25 घंटे में आना चाहिए, तो आए 2.5 घंटे 3 घंटे में। और उस 2.5 घंटे 3 घंटे में गुरु जी ने हमारी सारी जन्म पत्री, क्या करते हो क्या करते हो, तो हमने उनको अपनी एक एक चीज बात बताई। पूछा खेलते हो, हम कहाँ खेलते हैं। क्या खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हैं। क्या है पोजीशन, बताया कि हमने ऐसे ऐसे 7 साल हमने स्टेट चैंपियनशिप जीती है बैडमिंटन में, और ऐसा ऐसा हमको लक्ष्य अवार्ड मिला है। क्या करते हो, नौकरी करते हैं। क्या करते हो, व्यापार करते हैं। सारी बातें, एक एक बातें पूछी। और इसके बाद मतलब वो हर कुछ देर बाद फल और मेवा वो अपना जो है वो मिसेज देते रहे, और हमको कहें उनको दो खिलाओ। खाते खाते रास्ते में आते रहे, और एकदम से ये मन में भावना आई कि इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा भगवान की सेवा का। और भगवान से अभी वादा ले लो, इसमें तुम्हारे पास अकेले हैं, वहां पहुंचने पर फिर मौका नहीं मिलेगा। तो हमने उसी समय गुरु जी से ये वादा ले लिया, गुरु जी हमको आप एक प्रॉमिस करिए, आप पूरी सेवा हमको जब तक इलाहाबाद रहेंगे आप हमको देंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, और हमको सेवा से बिल्कुल वंचित मत करिएगा। गुरु जी का अच्छा हंसने लगे और कहा ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब इलाहाबाद आए तो गुरु जी की सेवा में रोज 1 हफ्ते हम लोग यहाँ पर उनके उसमें रहे, और सेवा में लगे रहे। बड़ा आनंद मिल रहा था। बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ, और लोगों ने सेवा पकड़ी, तो हमने गुरु जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि गुरु जी आपने हमसे वादा किया था कि सेवा हम तुमको देंगे, और आज 2 दिन से सेवा हमको नहीं मिली है। हमको किसी न किसी बहाने हमको आपसे दूर कर दिया जा रहा है, और हमको बड़ा दुख हो रहा है कि हम सेवा नहीं कर पा रहे। तो गुरु जी ने अपनी लीला फिर रची, और अगले दिन हमको जब फिर काम पे भेजा गया, ये लेते आओ, हम चले गए। तो गुरु जी ने कहा उन लोगों से कि जब तक मुरारी नहीं आएगा तब तक मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, उसको बुलाओ कहाँ है। अब सब तरफ से मेरा फोन आने लगा, कहाँ हो, जल्दी भाग के आओ। तो उसके बाद से जैसे एक बार सभी लोगों ने सुना है ना, हनुमान जी सेवा छीन ली गई थी, सब लोगों ने सारी सेवा बांट ली थी रामचंद्र की, कोई सेवा नहीं थी। तो हनुमान जी ने कहा भाई कोई सेवा बची है, कोई सेवा नहीं बची है। तो पूछा कि अच्छा जब जमाई आती है तो वो चुटकी बजाते हैं, वो सेवा क्या, वो कभी कभी आती है, उसकी सेवा किसी नहीं दी गई, कहा वो सेवा हम ले लेंगे। और वो हनुमान जी चुटकी बजाते रहे पेड़ पर चल करके दिन भर, बंद ही नहीं करे, क्यों क्यों पता नहीं कब जमाई आ जाए। भगवान ने लीला दिखाई, और एक बार जमाई ली, और उसके बाद में उनका मुंह नहीं बंद हो रहा था। सारे वैद्य हकीम आए और कहा कि इनका मुंह नहीं बंद हो रहा है। तो कहा सब लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, हनुमान कहाँ है। तो हनुमान को बुलाया गया, तो हनुमान जी देखिए पेड़ बैठे चुटकी बजा रहे हैं। जब उन्होंने उनसे कहा कि चुटकी बंद हो तब तुमका मुंह बंद हो, तो उन्होंने कहा हमको पता नहीं कब भगवान को चबाई, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूँ। तो उसके बाद से सब लोगों ने सारी सेवा दे दी हनुमान जी को, तुम ही सेवा करो। तो भगवान जो है अपने भक्त का कैसे प्रकट करते हैं, भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश, और जब तीनों लोक में छुपे हरिदास। तो भगवान ने उसके बाद में फिर ऐसा लीला रची कि फिर कोई हमसे सेवा छीनता नहीं था, डर के मारे कि ऐसा ना हो भगवान फिर कह देंगे हम सत्संग नहीं जाएंगे जब तक मुरारी नहीं आएगा। तो उसके बाद वे सेवा हमको भगवान की मिलती रही, बड़े आनंद में थे। हमको सत्संग में उन्नत का सबसे बड़ा कारण क्या था कि कभी भी मेरे मन में
कोई प्रश्न आता था तो हम एक डायरी और पेन ले करके अपने पास हमेशा रखते थे, यहाँ तक कि सोते समय भी मैं अपने पास रखता था। और रात को सोते समय अगर मेरे मन में कोई प्रश्न आता था तो मैं लिखता था और फिर लखनऊ में जाकर गुरुजी से पूछता था, गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, उसका उत्तर देते थे। ऐसी एक बारी घटना है कि गुरुजी ने हमको सबके सामने, बहुत अधिक संख्या में लोग थे वहां पर, किसी की शादी का सत्संग था और करीब 5,000 लोग थे, और गुरु जी सबके बीच में कोई बात नहीं थी, सब बीच में उन्होंने डांटा, कहा कि तुम पैर छूते हो और अगर अब तुमने पैर छुआ तो तुमको मार पड़ेगी। अब मेरे मन में मनु राम ने ये दिखाया कि किसी ने शिकायत किया है, किसी ने चुगली की है। हमको आप समझ लो 13 दिन तक हमको ज्ञान अंदर नहीं जा रहा था। बहुत ही परेशान दुखी हो गए कि किसने शिकायत की है उससे बदला लें। आखिर में जब सब तरफ से हार थक गए तो फिर हमने गुरु जी से ही बनारस में आए थे, मैंने उनसे पूछा। और क्यों पूछा? क्योंकि गुरु जी ने एक बात की, हमको एक चेतावनी दे रखी थी और कह रखा था सत्संग कभी नहीं छोड़ना बस। तो हमने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आपने हमको बोला है कि पैर छुओगे तो तुमको मारेंगे, और अभी वाणी चली है कि गुरु 4 प्रकार से तारता है, स्पर्श से, दृष्टि से, संकल्प से और वाणी से। 4 प्रकार से तारता है। तो आपने बोला स्पर्श करोगे तो मारेंगे, तो स्पर्श गुरु तारता है, आपने स्पर्श करने में मना किया। ये दोनों विरोधाभास है। इसका हमें बताइए क्या कारण है? तो गुरु जी ने मतलब कहते हैं गुरु से कोई प्रश्न करो तो जीवन पर्यंत याद रहता, भूलता नहीं। तो मैंने गुरु जी से पूछा तो गुरु जी बोला, कहा कि लोहे को एक बार पार से छुआ दो तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। और ये कह करके उन्होंने हमारी तरफ बड़ी बड़ी गौर से घूरा कि बोल सोना बनेगी नहीं? तो हमारे मुख से दम से कई बार हाँ 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 बन गए बन गए। तो अब सत्संग रूपी भट्टी में जाके पको। सोने का खोट भट्टी में पकता है, जो भी खोट होता है सोने में वो भट्टी में डाला जाता है और भट्टी में सोने का खोट निकल जाता है। इसी तरीके से सत्संग में जाके पको, वहां तुम्हारा खोट निकलेगा। ये बात गुरु जी से 91 में हुई थी। ये बात आज 21 चल रहा है, इतने साल हो गए, लेकिन वो प्रश्न जो किया था नहीं भूला। तो गुरु करे आप समान। गुरु बोला कि तुम्हारा खोट निकल गया, सोना हो गए, अब कुंदन बनना है तुमको, हार बनना है तो खोट निकाल करके तब बनेंगे। तो गुरु के साथ बिताए हुए पल, एक एक पल याद आ रहे हैं, और गुरु ने कैसा मेहनत की हमारे साथ। गुरु ने पल पल में कितना सहारा दिया और कैसे बीच बीच में टिप्स दिए। जब हमने प्रतापगढ़ में गुरु जी का ज्ञान सुना और इलाहाबाद में सेवा मिल गई और गुरु जी का जब वाणी मैंने सुनी हफ्ते भर, तो हमको इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि इससे अच्छी तो दुनिया में कुछ है ही नहीं ना। तो एक जैसे व्यापारिक दृष्टि होती है ना कि कोई माल बहुत अच्छा है सब ले लो और किसी दूसरे को न मिलने पाए, स्टॉक कर लो। तो इसके लिए यह है कि मुंह मांगा दाम दो तभी मिलेगा। तो मैंने सोचा कि ये ज्ञान कोई वस्तु है, कोई चीज जो हमको मिल जाएगी देने लेने पर। तो हमने, जैसे एक सफल व्यापारी होता है ना, एकांत में बात करता है, तो मैं लखनऊ गया और जाकर मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी
आपसे हमको अकेले बात करनी है। सत्संग सुना। सत्संग जब समाप्त हो गया तो गुरु जी ने अपनी माँ को बैठा लिया पास में और बोला हमसे, बोलो क्या बात है, क्या बात करनी है। तो अब हमारी उद्दंडता देखो, गुरु कितनी माफ करता। मैं गुरु के घर में ही गुरु से कह रहा हूँ, गुरु जी मैंने आपसे कहा था मैं अकेले बात करूंगा, तो आपने मम्मी को बैठाया, इनको पहले हटाई तब मैं बात करूंगा। अब गुरु की निर्माणता देखो आप, गुरु जी ने मम्मी से कहा मम्मी जाओ, और उन्होंने मम्मी चली गई। और उसके बाद गुरु जी जब अकेले हमको बैठे और बोला बताओ क्या बात है। अब तो मेरी वर्डिंग थी और मेरा ये निश्चय भी था, मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी आप हमसे जितना कहिए, जितने रुपए कहिए मैं उतने रुपए आपको दे दूंगा, क्योंकि उस समय माया बहुत डूबे थे, बहुत धन दौलत कमाई थी, और मैंने निश्चय कर गए थे हमको जितना मांगेंगे दे देंगे, क्योंकि इतना आनंद हमको कभी नहीं आया सत्संग में जो गुरु जी के हमको मिला। तो मैंने कहा सारा चीज ले ले मैं, तो मैंने कहा गुरु जी आप जितना कहीं मैं आपको दे दूं धन दौलत। और अकेले में इसलिए कहा कि अगर कुछ लेन देन करना कर ले, हमको दे दे, किसी को पता भी ना लगे। तो गुरु जी हंसने लगे, कहे तुम्हारी माया ने तुमको शांति दी है, तुमको आनंद दिया है। तो गुरु जी इसलिए तो आपसे हम कह रहे हैं कि हम वो आनंद चाहते हैं, जो आनंद में हम आपको देखते चाहते हैं हमको मिल जाए, तो आप जो कीमत की मैं दे दूंगा। तो गुरु जी का जो तुम चाहते हो तुमको मिल जाएगा, बस एक कंडीशन है। घर का क्या कंडीशन है? कहा नित्य सत्संग में बैठो, मन मना भाव के नित्य सत्संग सुनो, तो जो चीज तुमको प्राप्त तुम चाहते हो मिल जाएगी। और ये बात मैंने गांठ बांध ली कि आज से सत्संग कभी नागा नहीं करेंगे, सत्संग नित्य लेंगे, कुछ भी हो जाए, यहां तक घर में मट्टी पड़ी हो तब भी सत्संग लेंगे। गुरु जी ने बोला, और वो दिन है, और आज का दिन है कि कुछ हो जाए सत्संग पहले जरूर लेंगे, ये नियम। और जब मन में बड़ी कुंठा आ गई, 13 दिन तक ज्ञान अंदर नहीं जा रहा था, तो मन ये हो रहा था कि अब सत्संग में कुछ समझ में जा करें क्या न जाए। लेकिन गुरु जी बात याद थी कि नहीं, सत्संग जाना जरूर, कुछ हो जाए चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए। तो हमने देखा गुरु मैंने वो बात मानी, और मानने का परिणाम हुआ कि जो चीज हम चाहते थे गुरु से, वो आनंद, वो शांति, वो संतोष, वो प्रफुल्लता, वो पॉजिटिव थिंकिंग, वो सारी चीजें गुरु की कृपा से प्राप्त हुई, सारी चीजें प्राप्त हुई। आज हम गर्व से कहते हैं कि जो चीजें गुरु जी से हम चाहते थे गुरु जी ने कृपा करके वो चीज दे दी है। तो अब ये मन में आता है कि जैसे गुरु जी ने हमारे ऊपर कृपा की है और वो चीज हमको प्राप्त हुई है, और वो जो आनंद मिला है, वो आनंद अब जो भी संपर्क में आता है उसको आनंद मिल जाए, बस मन में भावना आती है। और इसी प्रयास में इसी लगे रहते हैं सबको वो चीजें प्राप्त हो, सबको चीजें मिले। और गुरु के साथ बिताए हुए पल, एक एक पल जब याद आता है तो इतना मन में बार बार आता है कि गुरु की एक एक बातें 200% सत्य है। जैसे गुरु जी ने बोला कि गुरु की मार में भी सवार है, ये बोला गुरु ने, गुरु की मार में सवार है। तो हम आपको बताते हैं किस्सा। गुरु जी नैनीताल में आए थे और हम लोग हमारी फैमिली और आशा भाभी फैमिली, हम लोगों की फैमिली, हम लोग जो है घूमने निकले थे टैक्सी से सब जगह। 15 दिन 20 दिन हम लोग घूम घाम करके लौटे थे मुरादाबाद। मुरादाबाद में ससुराल थी, मिसेस को हमने कहा वहाँ मिलने नैनीताल गए थे गुरु जी। तो हम लोग उसी तरफ घूमते घामते जब मुरादाबाद लौटे तो पता लगा गुरु जी नैनीताल आए हैं। और उस समय हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, मुश्किल से 5 साल के रहे होंगे, और 2 साल के छोटे बच्चे थे। उनको हमने ससुराल में छोड़ा और मैंने मधु जी से कहा कि गुरु जी आए हैं नैनीताल में, चलो अभी चलते हैं और रात में लौट आएंगे। कहा ठीक है। और जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी से
मिले तो इतना अच्छा लगा कि जाना ही भूल गए और वहीं रुक गए, और वहां पर 8 दिन तक रुके रहे, वहां से जाना नहीं पाया। तो इसी बीच क्या हो रहा था वहां पर, हम लोग सब लोग अपने जितने लोग थे वहां, सब लोग अपना खाना खाते थे होटल में और अपने रहते थे अपने स्थान पर, और गुरु जी के पास हम लोग सत्संग समय जाते थे। तो गुरु जी ने देखा होगा तो उन्होंने वाणी में एक दिन चला दिया कि जिसको देखो वो अपनी बीवी के साथ में बैठा रहता है, खाता पीता है, बस वही अपने अपने में बैठते हैं, और ये जो है क्या होता है, ये तो प्रेमी के साथ बैठे उन्हीं के साथ उठना बैठना, और कुछ नहीं। खूब डांटा सत्संग में। अब हमारी मिसेज का बुरा हाल, मधु जी का रो रो का बुरा हाल, कह हम अच्छा है बच्चों छोड़ के चलिए, तुरंत चलिए, हम हमें नहीं, एक तो बच्चों को छोड़ के ऊपर डांट इतनी पड़ी है, हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे। हमने बहुत समझाया, हमने कहा नहीं, गुरु की मार में सवार है, जरूर कोई ना कोई बात है, अब तुम्हें समझ लो ये तुम्हें प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और उसके बाद गुरु जी ने मुरादाबाद की शशि जी हैं, वहाँ सत्संग करती है, उनको भेजा, और उन्होंने मधु जी को इतना प्यार किया, इतना समझाया बुझाया का तुमसे ज़्यादा कोई भाग्यशाली नहीं है कि गुरु की निगाह तुम्हारे पड़ी है, और गुरु ने तुम्हारे लिए कहा है, समझ लो तुमसे ज़्यादा कोई भाग्यशाली नहीं है। बहुत समझाया बोले, तब वो रुकी। और वो जो है डांट, हम लोगों को हंसी भी आए और रोना भी आए कि बताओ, अरे डांटना तो अकेले में डांट देते, मान ले जो करना करना, और भरी संगत में इतनी बेइज्जती कर दी, बड़ा बुरा लगा। लेकिन जब गुरु ने प्यार किया तो बड़ा अच्छा भी लगा। तो हमने ये देखा कि गुरु की एक एक बातों के लिए, एक एक बात गुरु की 100% वो जो है सत्य है कि गुरु की मार में भी सवार है। तो हमने देखा कि गुरु जी कैसे कैसे गुरु जी अपने भक्त को प्रकट करते थे। हम ही से बोला एक बार, डांटा हमको सबके बीच में, कहा कि तुम जो है अपने तक सबको रोक लेते हो और गुरु बने हो, इन्हीं के गुरु पास लेके आए करो सबको। तो हमने कहा ठीक है गुरु जी। तो हमने क्या किया, कुछ ही दिन बाद हमने इलाहाबाद से अपना 25-30 प्रेमी लेकर के हम लखनऊ पहुंचे, और जब पहुंचे लखनऊ, गुरु जी सत्संग चल रहा था, और हम आगे आगे, और हमारे पीछे सब 25 लोग 30 लोग सब साथ साथ आ रहे थे। अब आप देखो गुरु का इतनी मार मारता है, दो इधर से बैठो बैठे तो मारे और खड़े हो तो मारे। अब हम ही ने कहा कि अपने पास रोक लेते हो, मेरे पास नहीं लाते हो। और जब लेके गए तो हम जब सामने गुरु जी बैठे, हम सब प्रेमी और सबको लेके हमारे लाइन से लेके, तो अब वही मंच से गुरु जी क्या बोलते हैं, देखो गुरु घंटाले इलाहाबाद के आ गए। अब हमें काटो तो खून नहीं, हमको बड़ी मुसीबत है। एक तरफ कहते लेके आओ, लेके आए तो बेइज्जती कर रहे हैं। तो हमको बड़ा वो भी आए, लेकिन बस एक बात ध्यान में था कि गुरु की मार में सवाल है, कोई इसमें रहस्य जरूर होगा। तो रहस्य बाद में समझ में आया। बाद में समझ में क्या आया, जब अपने मिले प्रेमियों से, तब उन्होंने इस बात को समझाया कि देखो गुरु जी के पास में पूरे हिंदुस्तान के सब लोग यहाँ पर बैठे थे, तो गुरु जी ने सबके बीच में तुमको प्रकट किया कि इलाहाबाद के गुरु होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, और तुम समझ मेरी बेइज्जती की। तो गुरु की मार में भी सवार है। गुरु जो है तुम्हारे को सबके बीच में तुमको वो लाइमलाइट करता है, बताता है, लेकिन मारता भी इसलिए कि तुम्हारे अंदर अहंकार ना आने पाए। तो इसलिए कहते हैं गुरु की मार में सवार है। तो एक एक पल गुरु के साथ में जो बीतते हैं, बड़ा अच्छा लगा, और हम अपने को इस संसार का सबसे भाग्यशाली समझते हैं यहाँ पर कि गुरु जी कैसे कैसे उन्होंने बनाया, कैसे जब याद करते अपनी मछानी ड्रेस क्या थे, और गुरु जी ने भी क्या से क्या बना दिया है, सारे विकार सारे विषय कैसे गुरु ने कितनी सफाई की, कितने गंध में सने थे,
गुरु ने कैसे साफ किया। जब वो अपनी मछाइंड याद करते हैं तो गुरु के रोम रोम से मेरे शुक्राने निकलते हैं कि ऐसा गुरु, ऐसा आला गुरु मिला, हम बड़े भाग्यशाली हैं। और इस संबंध में मैं जब ये आज जहाँ हम रह रहे हैं ये गुलाटी मार्ग पर, तो जब ये मकान बना तो हमने कहा कि गुरुजी आप ही इस मकान का इनॉग्रेट करेंगे तभी हम लोग इसमें जाएंगे। और उसी दिन हमारे बड़े बेटे अमित भैया की सगाई थी। तो गुरुजी ने उसी यहाँ पर आए, कैसी लीला दिखाई और कैसे कैसे पहले एकदम साफ मना कर दिया नहीं आ पाएंगे। फिर सत्संग चल रहा था, फोन आया कि आ रहे हैं, बताओ हम 2 बस भर के आ रहे हैं, बताओ आ जाएंगे, इतने लोग आएंगे। अरे गुरु जी आप चाहे जितने लोग आइए, सबका वेलकम है। तो गुरु जी पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के घर में इनॉग्रेशन में, सगाई में, गुरुजी पूरी बस भर के और 4 गाड़ियां भर के इलाहाबाद आए। पूरे हिंदुस्तान के प्रेमी आए थे और अमित भैया की सगाई में। और यहाँ पर जो आनंद आया और जो यहाँ पर घर पर सत्संग हुआ वो अमरणीय, अविस्मरणीय। जितने पूरे मोहल्ले के कॉलोनी के लोग थे, बुढ़ा जवान बच्चा सब तेजी भागता आ रहे, लोग कहे आखिर यहाँ है क्या, और क्या आनंद आया था और कैसा लगा था। अमित भैया की सगाई में आए थे तो अमित भैया बताएंगे उसके आगे कि अमित भैया क्या महसूस हुआ था, कैसा लग रहा था अमित भैया।